चलिए बढ़ते हैं आगे और सीधा रुख यहां से उत्तर प्रदेश का करेंगे, जहां पर आपको बता दें कि यूपी बीजेपी से 24 के नतीजों से मिली हार पर ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। यूपी में हार पर बीजेपी की प्रारंभिक रिपोर्ट यहां पर तैयार की गई है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 80 लोगों की टीम ने एक रिपोर्ट को तैयार किया गया और इसमें देखिए हार को लेकर कुल 3 रिपोर्ट यहां पर तैयार की जा रही हैं। रिपोर्ट में यह दावा किया गया है प्रत्याशियों का अति उत्साह उन्हें ले डूबा। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पा रही है। मोदी योगी के नाम पर जीत को लेकर आश्वस्त थे उम्मीदवार। 2 बार से जीते हुए सांसदों से जनता में नाराजगी थी। रिपोर्ट में कई सांसदों के व्यवहार पर भी सवाल उठे हैं। टिकट बंटवारे में राज्य सरकार के फैसले की अनदेखी हुई, ये भी इस रिपोर्ट में बताया गया है, जो सामने निकल कर आया है, जो रिपोर्ट तैयार की गई है। राज्य सरकार ने 3 दर्जन सांसदों के टिकट काटने को कहा था। पार्टी और सांसदों के बीच दरअसल अच्छा तालमेल नहीं था। आपको यह भी बता दें कि वोटर्स की पर्ची इस बार बहुत कम घरों तक पहुंची, ये भी जानकारी सामने निकल कर आई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। संविधान वाले बयान पर बीजेपी आपको बता दें कि नहीं दे सकी सटीक जवाब, ये भी इस रिपोर्ट में सामने आया है। तो देखिए ये रिपोर्ट तैयार की गई है। यूपी में हार को लेकर बीजेपी की ये रिपोर्ट तैयार की गई है बीजेपी की तरफ से। इसमें क्या है देखिए, प्रत्याशियों को लेकर लगातार नाराजगी यहां पर जाहिर की गई। मोदी योगी का नाम और 2 बार से जीते सांसदों से जनता में नाराजगी थी, ये भी इस रिपोर्ट में सामने निकल कर आया। रिपोर्ट में कई सांसदों के व्यवहार पर सवाल उठे हैं। इसी के साथ ही इस रिपोर्ट में यह भी है कि टिकट बंटवारे में राज्य सरकार की अनदेखी हुई, ये भी कहीं ना कहीं हार की वजह बनी है। तो ये बड़ी बातें आपको दिखा रहे हैं। 3 दर्जन सांसदों के जो टिकट थे उनको लेकर भी दरअसल सवाल उठ रहे थे। पार्टी और सांसदों के बीच अच्छा तालमेल नहीं था। संविधान वाले बयान पर बीजेपी सही जवाब नहीं दे रही थी, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं बैकफुट पर आई बीजेपी। कुछ जिलों में विधायकों और सांसदों में मनमुटाव भी था, ये भी हार का कारण बना। विधायकों ने नहीं किया सांसदों का तो सपोर्ट, ये भी जानकारी सामने निकल कर आई है। तो सूत्रों के हवाले से लगातार आप तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं, ये बड़ी खबर। तो कांग्रेस की 8,500 रुपए वाली देखिए यूपी में हार क्यों मिली बीजेपी को, बीजेपी की रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर आया है, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद लगातार इसको लेकर समीक्षा की जा रही है, समीक्षा बैठक की जा रही है और ये लगातार इस पर बात मंथन किया जा रहा है कि वजह क्या क्या रही हार की। अखंड ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा रुख अखंड का करेंगे और जानकारी लेंगे। अखंड, ये तमाम जो चीजें हैं वो रिपोर्ट में सामने निकल कर आई है, क्योंकि जैसे ही चुनाव के नतीजे सामने आए, बीजेपी को उत्तर प्रदेश में जिस तरह का हार का सामना करने पड़ा, जो गढ़ थे बीजेपी के वो भी हाथ से निकल गए। अब लगातार उनको लेकर मंथन किया जा रहा है कि वजह क्या रही है हार की। अब रिपोर्ट तैयार की गई है और कई बड़ी चीजें इसमें सामने निकल कर आई हैं। बिल्कुल, बीजेपी ने एक टास्क फोर्स बनाया है। ये टास्क फोर्स 3 रिपोर्ट जुटाई जा रही हैं। पहली रिपोर्ट इसमें मंडल स्तर की जो है वो अभी आ चुकी है और सारी रिपोर्ट 20 जून तक माना जा रहा है कि केंद्रीय कार्यालय को भेज दिया जाएगा बीजेपी के। तो ये सारी तैयारी जो हो रही है ये हार के कारणों का पता लगाने के लिए की जा रही है। और जो प्रारंभिक रिपोर्ट जो अभी सामने आई है उस प्रारंभिक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, चूंकि रिपोर्ट को बहुत ही गोपनीय तरीके से तैयार किया जा रहा है और उसे केंद्र में भेजा, केंद्रीय जो राजनीतिक बीजेपी के जो संगठन है उस बीजेपी संगठन में भेजा जा रहा है। लेकिन उससे पहले जो जानकारियां आई हैं वो जानकारियां बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं आत्ममंथन की तरफ इशारा कर रही हैं। और उसमें जो सबसे पहली जो बात सामने आई है, जो बहुत प्रमुखता से जिस पे ध्यान दिया जाने की जरूरत बीजेपी महसूस करेगी, वो है कि योगी और मोदी के नाम पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों ने खुद को जीता हुआ मान लिया। वो पूरा आत्मविश्वास से भर गए और अति आत्मविश्वास उन्हें ले डूबा। इसके अलावा जो पार्टी संगठन और दूसरी दलों के साथ जो गठबंधन हुआ है उनके बीच में भी, पार्टी के आला कमान के बीच में कोई संवाद नहीं हो रहा था, एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाकर नहीं चला जा रहा था। तीसरी चीज जो पार्टी के
कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो अपना वोट देकर इतिश्री, अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लिए। उन्होंने दूसरे लोगों को, जो दूसरे मतदाता थे, उनको बूथ तक ले जाने की जिम्मेदारी नहीं निभाई, वो उदासीन हो गए। चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जो विपक्ष की तरफ से जो हमलावर रुख अख्तियार किया गया कि बीजेपी 400 पार जाना चाहती है, उसके लिए वो संविधान बदलने का जो मसला है, उसको संविधान बदलना चाहती है, इस बात को लेकर बीजेपी ने कोई पलटवार नहीं किया, कोई प्रॉपर तरीके से कोई जो विपक्ष के हमले हो रहे थे उसका जवाब देने की कोई रणनीति नहीं बनाई गई। और यहां पे बीजेपी बैकफुट पे आती हुई दिखाई दी। उदासीनता जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की रही, जो आक्रामकता रही, वो सारी चीजें, विपक्ष की जो आक्रामकता रही, वो विपक्ष के फायदे में चली गई। और इसके अलावा जो पार्टी के जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो आह्वान दिया गया था, जो राहुल गांधी ने जो वादा किया था कि 8,500 रुपए आपके महिलाओं के खाते में हर महीने आने लगेंगे, टकाटक टकाटक वाला वो बयान काफी चर्चित हुआ था। उस बयान को लेकर भी विपक्ष, बीजेपी की तरफ से कोई रणनीति नहीं बनाई गई। कई और वजह इसमें तलाशी गई हैं, लेकिन जो 2 बार के सांसद रहे हैं, उनका जो अपने कार्यकर्ता थे, कार्यकर्ताओं के साथ बेहतर व्यवहार न होना भी एक बड़ी वजह बताई जा रही है। इसके अलावा जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष या संगठन महामंत्री थे, इनकी कार्यशैली में पूर्वांचल का विशेष रूप से अगर देखा जाए तो वहां के कार्यकर्ताओं के साथ दोहरा रवैया एक बड़ी वजह मानी जा रही है। इसके अलावा जो बुंदेलखंड और मध्य उत्तर प्रदेश यानी अवध क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं, वहां पे भी बहुत उदासीन रवैया रहा है, जिसके चलते बहुत बड़ा सेटबैक मिला बीजेपी को। ये भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है। तो कई ऐसे कारण हैं जिनको तैयार कर लिया गया है। पहली रिपोर्ट अभी मंगा ली गई है, 2 और रिपोर्ट आनी है। क्योंकि जब शुरुआत में जो रिजल्ट आया उसके बाद लगातार जो बैठकें की जा रही थी, उसमें ये चीज तो सबसे पहले ही सामने निकल कर आ गई थी, क्योंकि ऐसी लगभग 40 ऐसी सीटें थी जहां पर सांसदों के लिए नाराजगी जनता में थी। साथ ही साथ अगर हम सांसद और कार्यकर्ताओं के बीच में बात करें, उनमें भी तालमेल नहीं था। इस वजह से भी कहीं ना कहीं हार का सामना पार्टी को करना पड़ा। लेकिन टिकट बंटवारा एक बड़ी वजह यह भी रही, क्योंकि टिकट बंटवारे में राज्य सरकार के फैसले की अनदेखी हुई, क्योंकि राज्य सरकार ने 3 दर्जन सांसदों की टिकट काटने को कहा था, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। कहीं ना कहीं यह भी वजह बनी। बिल्कुल, और ये एक बड़ी वजह अभी भी शुमार किया जाता है। लेकिन जो सबसे बड़ी वजह, जो पार्टी के हार के कारणों के जो अंदरूनी कारण जो तलाशे जा रहे थे, पार्टी प्रत्याशियों के चयन के इतर भी, वो कारण भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब रिपोर्ट तैयार की जाती है, तो उसको भी लेके। लेकिन बिल्कुल सही सवाल आपने किया कि ये जो 3 दर्जन से ज्यादा, तकरीबन 40 ऐसे सांसदों के चेहरे थे जिनको बदलने की सिफारिश सरकार की तरफ से की गई थी। इंटरनल रिपोर्ट जो तैयार की गई थी, सर्वे रिपोर्ट बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से, यानी योगी गवर्नमेंट की तरफ से, उस रिपोर्ट की पूरी तरीके से अनदेखी की गई और उनके ऊपर प्रत्याशी थोपे गए। ऐसे में जो प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं, एक मसला जिसको लेके बताना जरूरी है अपने दर्शकों को, कि जो प्रभारी मंत्री बनाए गए थे जिलों में, वो भी कहीं बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए। उनका भी जनता से संवाद नहीं हो पाया, कार्यकर्ताओं से वो संवाद स्थापित कर पाने में कहीं असफल रहे। और यही वजह रहे कि मतदाता जो एक तपिश में वैसे भी थोड़ा सा उदासीन था, इस तपिश वाली गर्मी में वो बाहर निकलने से पूरी तरीके से हिचकिचाने लगा। बीजेपी का वोट बैंक जो है, खासतौर पे गैर यादव, गैर मुस्लिम जो बीजेपी का वोट बैंक है, ओबीसी और दलित वोट बैंक, उसमें भी खिसकाव हुआ है। इसके पीछे वजह यही थी, एक तो संविधान का जो बयान था, संविधान बदलने का बयान था, दूसरा जो कार्यकर्ताओं के प्रति उदासीनता थी, बड़े अधिकारियों का जो मनमाना रवैया था, पदाधिकारियों का जो मनमाना रवैया था, जो मंत्रियों की भी जो अगर जो जिम्मेदारी तय की गई थी, वो मंत्री अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरीके से निर्वहन नहीं कर पाया। केंद्र और राज्य सरकार की चलाई जा रही योजनाओं का जो लाभ मिल रहा है, जिससे बहुत परिवर्तन आने की हार की। लेकिन अब देखना यही होगा आगे भविष्य में क्या कुछ कदम हम इसको लेकर उठाए जाते हैं पार्टी की तरफ से, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। कारण बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।